राधे राधे बच्चों। आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। जो स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन है क्लास 9th क्लास 10th +1 +2, टॉपिक है 8th क्लास का बट यूज होता है आपका 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, +1 में, +2 में। तो यहाँ पे हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक हमारे पास दे रखा है यहाँ पे स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट्स। तो यहां पे सबसे पहले बात करते हैं स्क्वेयर। स्क्वेयर का मीनिंग क्या होता है? कोई भी नंबर दे रखा है जैसे a, तो यहां पे लिखते हैं हम स्क्वेयर। तो ये हो गया a स्क्वेयर, यानी सेम नंबर को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वेयर जैसे कि हमें पता है स्क्वेयर, भाई ये स्क्वेयर दे रखा है, ठीक है। स्क्वेयर की सभी साइड इक्वल होती हैं। अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं a इंटू ए, तो ये क्या निकल जाता है? a स्क्वेयर। यानी स्क्वेयर का मीनिंग है सेम नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अब आ जाते हैं भी स्क्वेयर रूट क्या चीज है। तो स्क्वेयर रूट एक ऐसी जेल है जिसमें जोड़ा बनता है तो वैल्यू बाहर निकलती है। फॉर एग्जाम्पल ये a दे रखा है, अगर हम यहां पे 2 ना लगाएं तो ये हम बन जाएगा यहाँ पे स्क्वेयर रूट ऑफ a, यानी a⁻1/2। क्लियर? a स्क्वेयर रूट और ये दे रखा है a स्क्वेयर। a स्क्वेयर के अंदर तो मीन सेम नंबर को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, बट जब स्क्वेयर रूट की बात आएगी तो वहां पे हमारे पास जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। तो स्क्वेयर रूट को सोल्व करने के 2 मेथड्स हैं। एक हमारे पास होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकंड हमारे पास होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, डिवीजन जैसे हम डिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आती है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या चीज है? प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेफिनेशन के प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर हमारे पास 1 है, 1 के फैक्टर करेंगे 1 ही आएगा, 2 के फैक्टर करेंगे 1 इंटू 2 आएगा, 3 के फैक्टर करेंगे 1 इंटू 3 आएगा, 4 के फैक्टर करेंगे 1 इंटू 2 आएगा, 5 के फैक्टर करेंगे 1 इंटू 5 आएगा, 6 के फैक्टर करेंगे 1 इंटू 3 आएगा। यहां पे इस चीज नोट करो, कुछ ऐसे नंबर है जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर बन रहे हैं, 1 एंड इटसेल्फ। मीन्स जैसे 2 है, 2 के फैक्टर बन रहे हैं 1 एंड 2, 3 के बन रहे हैं 1 एंड 3, 4 के बन रहे हैं 1 2 2, 5 के 1 एंड 5, 6 के 1 2 3। यानी सिंपल सा लॉजिक है, जिस नंबर के 2 फैक्टर बनते हैं उसको हम बोलेंगे प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स। जिसके 2 फैक्टर बनेंगे उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। क्लियर? 1 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होएगा। जिसके 1 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं, सॉरी 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं, 2 वाला तो बन जाएगा हमारे पास प्राइम नंबर। और जिस नंबर के हमारे फैक्टर आते हैं मोर देन 2, तो उसको हम बोल देते हैं कंपोजिट नंबर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, अभी सोल्व करेंगे कि क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं, बट वो किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया, 3 से कर दिया, और कभी कभी ऐसा करते हैं कि 2 और 3 से चेक नहीं किया, डायरेक्ट उसको 4 या 6 से डिवाइड कर देते हैं, जो टोटली हमारा रॉन्ग होता है। तो हम यहां पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन कि आपने स्क्वेयर रूट कैसे निकालना है। सबसे पहले इसमें मेथड हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। यस फ्रेंड्स, अब यहां पे आपके पास एक नंबर दे रखा है 7744। प्राइम नंबर मेथड जो होता है उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को पता नहीं लग पाता कि भाई किस नंबर से कब हमने डिवाइड करना है। बट अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको समझ आ जाता है तो उससे इजी मेथड नहीं होएगा कोई भी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। इसके लास्ट में 4 दे रखा है, जिसके लास्ट में 0 2 4 8 6 आए तो हम वो नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होएगा ही होएगा। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं।
कंप्लीट नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए, यानी डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो यहां पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 1 कैरी किया, ये 17 हो गया, तो 8 पे जाएगा, ये 7 पे जाएगा, ये 2 आएगा। क्लियर। अगर हम इसको 7872 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट लास्ट में 2 दे रखा है जी, तो अगेन 2 से करते हैं इसको चेक। यहां पे क्या आएगा फिर 1 1 कैरी हो गया, 9 3 6 ये आ गया जी। यहाँ पे अगेन लास्ट में क्या दे रखा है 6 दे रखा है, तो फिर 2 पे चेक करो इसको, तो यहाँ पे क्या आ गए 9 पे जाएगा, 1 कैरी 6 और ये 8, अगेन डिवाइड बाय 2, तो क्या आएगा हमारे पास ये 4 8 4, अगेन 2 पे 2 4 2, अगेन 2 पे 1 2 1, ये आ गया यहाँ पे। अब 1 2 1 मीन्स अब नेक्स्ट हम डिवाइड करेंगे इस पे 11 पे, तो ये आ गया हमारे पास 11। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो प्राइम फैक्टर्स नहीं है इसको हमने लिखना कैसे, हमने निकालना है यहाँ पे स्क्वायर रूट 7744, इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो मींस यहां पे स्क्वायर रूट का सिंबल लगाएंगे। क्लियर है जी। तो आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। क्लियर। अब यहां पे चेक करते हैं हम पेयर बन रहा है नहीं बन रहा है, क्यों बन रहा है बताऊंगा, उसका पेयर का रीजन क्या है। ये पेयर है, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, मींस हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 2 रेज टू पावर 2 2 रेज टू पावर 2 11 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं जी, जरूर लिख सकते हैं 2 2। अब मैंने क्या बताया था कि जो हमारे पास ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है इसका मीनिंग होता है a रेज टू पावर 1/2। ठीक है जी। तो जिस जिसका स्क्वायर आया वो इस जेल से बाहर निकल जाएगा, सिंपल सा फंडा है। जिसका पेयर बनेगा वो जेल से बाहर, और जिसका पेयर नहीं बन रहा वो इस कैद में ही रहेगा। अब इसको सोल्व करते हैं कैसे कि भाई यहां पे इन सब की पावर क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। तो तुम्हें एक्सपोनेंशियल पावर के बेस से बताया था कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 होल पावर 2, और इस सारे की पावर क्या है 1/2, यानी ये जो स्क्वायर रूट सिंबल है ये किस में कन्वर्ट हो गया, होल पावर में, यानी 1/2 में। अगर हमारे पास पावर रेज टू दी पावर होती है तो एक्सपोनेंट ऑफ लॉ क्या कहता है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 रेज टू पावर होल पावर 1, यानी सेम आ गए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8, 8 इंटू 11, तो ये आ गया 88, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 7744 का जो स्क्वायर रूट आया वो क्या आ गया हमारे पास 88। तो ये तो था हमारे पास स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन दे रखे हमारे पास, यहां पे गिवन है 49,37,284। तो इस वैल्यू का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। अगर आपके पास प्राइम फैक्टर रहती है 4 डिजिट मैक्सिमम 5 डिजिट्स की, थोड़ा इजी रहती है। अब अगर आपके पास बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आता है तो उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़े, तो आपके लिए बेटर होएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अच्छे से आता है तो स्क्वायर रूट इजी वर्क है आपके लिए। तो यहां पे सॉल्व करते हैं क्या, उससे पहले आपको इनके परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता होने चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, 1 का स्क्वायर किया आपने तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, 3 का स्क्वायर किया 9 आया, 4 का स्क्वायर किया 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर
49, 8 square 64, 9 square 81, 10 square 100। क्लियर है? तो आपको ज्यादा अगर लर्न नहीं होते हैं, कम से कम 9 तक स्क्वायर लर्न करके रखो। और लर्न भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको टेबल्स आती हैं तो इसलिए आप लर्न कर पाओगे। तो अब ये जो नंबर्स दे रखे हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100, तो इन सभी को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी जिनका स्क्वायर रूट अगर निकाल लें, एक नेचुरल नंबर आए, तो वो हमारे पास बनते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो सबसे पहले मेन जरूरी इसके अंदर आपके पास है लॉन्ग डिवीजन के अंदर कि आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता होने चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट और क्या रोल होता है? अब इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। अगर इसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो यहां पे इसके पेयर बनाने स्टार्ट करते हैं हम। यहां से ये 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, और ये हमारे पास कंप्लीट पेयर नहीं है तो यहां पे लगा दी हमने 0। ये आपके पास इसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं है, और जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तो मींस उसके जो फैक्टर बनाओगे, यहां ये कौन सी साइड है? राइट। राइट टू कहां जा रहे हैं? लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर डेसिमल पॉइंट होता है तो वो जाएगा हमारे पास लेफ्ट टू राइट पेयर बनेंगे। क्लियर? इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करके दिखाएंगे डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। क्लियर? नाउ अब ये हमारे पास एक स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। अब हमने क्या करना है कि ये जो नंबर दे रखा है, ये जो नंबर दे रखा है, हमने पेयर 1 1 पेयर लेने हैं। अब जैसे इसमें यहां पे नंबर दे रखा है 4, तो हमने चेक करना है या तो 4 के इक्वल या 4 से लेस परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा आता है। अब 4 के इक्वल 4 आ रहा है, किसका आ रहा है? 2 का। तो मींस सबसे पहले हम यहां पे लेंगे 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहां पे क्या आ गया? 4। फिर सब्ट्रैक्ट डिवीजन में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो माइनस किया तो यहां पे आ गया 0। कहां पे गया था? किस नंबर पे? 2 पे। फिर आपने क्या करना है कि ये जो नंबर दे रखा है इसका डबल कर दो, या फिर इसको प्लस करके यहां लिख दो। क्लियर? फिर नेक्स्ट जब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड में 1 1 डिजिट उतारते हैं नीचे, तो इसमें हम क्या करेंगे? पेयर लेंगे, और इसमें पेयर क्या आएगा? 93। तो जब आप इसको 93 को नोट किया आपने यहां पे, इसका डबल कर दिया, एक यहां पे डिजिट लेना है। क्लियर? जो डिजिट यहां पे लेंगे सेम डिजिट हमें यहां पे लेना पड़ेगा। 1 ले रहे हैं तो 1 आएगा, यानी ये 41 बन जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 लेंगे 42 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 लेंगे 43 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पे अगर मैं 1 रखता हूं, 1 4 जा 4, इससे काफी छोटा हो जाता है। 2 लेते हैं, 2 4 जा 8, 9 के नियर है। 3 लेते हैं, 3 4 जा 12, बड़ा हो जाता है। तो यहां पे ट्राई करते हैं, 2 लेके देखते हैं। ठीक है? चाहे तो आप इसको साइड में भी सोल्व करके देख सकते हो। अब 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये माइनस के यहां पे। अब 13 माइनस 4 9, अब यहां पे क्या बचा? 0, यहां पे क्या गया था? 2। क्लियर है जी? अब फिर वही स्टेप, ये जो आया नेक्स्ट स्टेप यहां पे लिखेंगे इसका डबल करके, तो ये डबल कितना हो जाएगा? 44। या तो ऐसा कर लो या फिर इनको प्लस करके लिख लो यहां पे। अब यहां पे फिर वही नंबर आएंगे, जो नंबर यहां पे आएगा सेम नंबर यहां पे आएगा। 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो। अब यहां पे 9 था, नेक्स्ट पेयर क्या लिया हमने? 72। अब यहां पे देखते हैं 2, यहां 2 लेंगे, 2 4 जा 8, इस डिजिट को चेक करो। 3 लेते हैं, 3 4 जा 12, लेंथी हो गया है, तो यहां पे हम क्या ले लें? 2 ले ले। फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर क्या करना है? माइनस करना है, जैसे डिवीजन में करते हैं। अब 12 यानी किस पे गया है? 2 पे। अब क्या देंगे यहाँ पे? 12 माइनस 4 8, यहां क्या बचा? 6 6 16 हो जाएगा। 16 माइनस 8 8, ये आ गया जी यहाँ पे। फिर क्या नंबर लिया हमने? 84।
ये जो नंबर आ रहा है फिर से क्या करना है, डबल करना है। कर दो जी डबल, 4 4 4, फिर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ गया। अब देखो ये नंबर किस पे जाएगा, फिर यहाँ पे चेक करते हैं, 2 2 पे जा रहा है, 2 लिया यहाँ पे। हर बार आपने देखो होगा कि जो नंबर यहाँ पे ले रहे हैं सेम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम से। ये तो बाय चांस आंसर हमारे पास 2 2 2 आ रहा है। तो और कोई नंबर आता तो उससे भी सोल्व करते। अब डेसिमल का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। 2 4 जा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 8 8, माइनस करें तो क्या रहा हमारे पास, 0। यानी यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, अगेन 2। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 9 3 7 2 8 4, और इसका स्क्वायर रूट निकाला हमारे पास क्या आ गया, 2222। क्लियर। तो ये था हमारे पास विदाउट डेसिमल नंबर हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। अब यहां पे ट्राई करेंगे डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। हाँ जी, नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ पे कि डेसिमल डिजिट का आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कैसे करना है। अब यहाँ पे चेक करो, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपके पास पॉइंट ना हो तो हम पेयर बनाएंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट दे रखा है, डेसिमल पॉइंट के बाद के ये जो पेयर बनेंगे ये बनेंगे लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे एरो का साइन डाल दे तो उससे पता लग जाएगा ये। क्लियर। ये पॉइंट से पहले वाले हैं डिजिट्स, तो मींस राइट टू लेफ्ट आएंगे। इसमें भी यहां पे चेक करो, 0 लगा दी हमने। क्लियर। अब इसका पेयर बनाएंगे फिर लेफ्ट टू राइट, और ये आएगा राइट टू लेफ्ट। क्लियर। ये जो डेसिमल पॉइंट है इनको जुदा कर देगा, ये अपोजिट चलेंगे डायरेक्शन में दोनों एरो के साइन। अब यहां पे हम फ्री की 0 जितनी मर्जी लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, 0 के पेयर उतार सकते हैं। क्लियर। तो यहां पे हम अब चेक करेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है डेसिमल डिजिट्स में। तो यहां पे वही सिंबल जैसे अभी क्वेश्चन में किया आपने। अब यहां पे दे रखा है 2 से लेस परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आता है, 1 आता है। किसका, 1 का ही। तो 1 इंटू 1, तो यहां पे कितना आ गया, 1। अब इसको सोल्व करो, माइनस किया कितना आ गया, 1। नेक्स्ट पेयर क्या लिया, 37। यहां पे क्या आया था जी, 1। क्लियर है। फिर आपको बताया था ये जो नंबर दे रखा है इसका डबल कर दो, और यहां पे सेम नंबर लिखो। अब यहां पे क्या आ सकता है, 5 2 10 हो सकता है, 6 2 12 हो सकता है, 6 भी आ सकता है, 5 भी, वो चेक करेंगे। तो यानी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो 25 इंटू 5 करके देख लो, 26 इंटू 26 करके देख लो। यहां पे जो नंबर आएगा यहां पे सेम नंबर यहां पे आएगा। क्लियर। तो ये नंबर आप 5 5 का लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, 6 6 का लेंगे, इसको चेक करो ये लार्जर बन रहा है। 25 इंटू 25 का देखो चेक करके वो कितना बन रहा है, 6 6 का करते हैं 36, 3 कैरी, 6 2 12 15, ये तो क्या हो गया, लार्जर हो गया, तो आ नहीं सकता। फिर क्या लेंगे यहाँ पे 5, तो ये लिया हमने 5 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, माइनस करो, यहां पे करें कितना आएगा 2, ये आ गया 1। अब उसके बाद पॉइंट के पहले जो डिजिट्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं, तो यहां पे लगा दो जी पॉइंट। फिर क्या नोट किया हमने, 61। अब यहां पे ये जो वैल्यू दे रखी है इसका करेंगे डबल, तो ये आ गया 30। अब यहां पे लेंगे डिजिट, कौन सा लें, चेक कर लो यहां पे, 3 लेंगे, 3 3 जा 9, कैरी नहीं आ रहा है। 4 लेंगे, 4 3 जा 12, 4 5 3 जा 15, 5 हो जाएगा ग्रेटर, तो चेक करते हैं इसको किस पे, 4 पे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, फिर माइनस करो इसको। अब 11 माइनस 6,
11 माइनस 6 5 आ गया जी। यहाँ पे क्या बचा 5 5 माइनस 1 4 आ गया जी। अब नेक्स्ट पेयर कौन सा लिया 61 के बाद क्या रहे यहाँ पे 5 0 कितने पे गया थे 4 पे। अब नेक्स्ट जो नंबर दे रखे इसका डबल कर दो या फिर इनको प्लस कर दो तो ये आएगा हमारे पास 308। अब यहाँ पे डिजिट लेना आपने क्या ले यहाँ पे 4 3 जा 12 5 3 जा 15 9 3 जा 27 7 3 जा 21। तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पे ये टोटल 4 डिजिट्स। अगर यहाँ पे हम 3 3 जा 9 इससे ज्यादा ग्रेटर लेंगे 4 3 जा 12 ये नंबर इससे बड़ा हो जाएगा यानी ये 5 डिजिट्स में आ जाएगा। तो हम इसको चेक करेंगे किस पे 3 पे। 3 के बाद इसको चेक करेंगे यहाँ पे 3 पे भी नहीं जा रहे 3 3 जा 9 यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है नहीं जाएगा। तो हम इसको चेक करें इसको 1 पे तो यहाँ पे क्या लेंगे 1 तो नंबर सेम आ जाएगा 3081। क्लियर। अब यहां पे इसको सोल्व करो क्या है यहाँ पे 10 माइनस 1 9 यहां पे क्या बचा फिर 4 1 कैरी लिया 14 14 माइनस 8 6 और यहां पे क्या जाएगा 4 और यहां पे क्या आ गया 1। नेक्स्ट क्या लिया हमने 00 यहाँ पे नंबर क्या आ गया 1। ऐसे ये आगे तक जाता जाएगा। बट जो डेसिमल्स के क्वेश्चंस होते हैं या तो वो रिमाइंडर हमारे पास आफ्टर 2 डिजिट्स 0 आ जाएगा या 3 डिजिट्स ऐसे ही नहीं तो इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो ये था आपके पास डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो नेक्स्ट है आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें सिंगल डिजिट का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करते हैं जैसे स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 7 जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं उनमें हमने 2 या 3 डेसिमल डिजिट्स तक हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है। तो वो हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें वीडियोस को शेयर करें। जय हिंद जय भारत।